साथ वीसी के माध्यम से एक स्टॉक टेकिंग मॉनिटरिंग मेथड के रूप में बैठक करी थी, जो आगामी स्नोफॉल सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है। दुख की बात है कि अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ़ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी आवर डिपार्टमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड for all eventualities all through the states, and particularly in the difficult areas, tribal areas, चाहे वो चंबा के इलाके हैं, चाहे वो मंडी के ऊपरले क्षेत्र के इलाके हैं, कुल्लू मनाली के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला ज़िला है और कुछ इलाका सिरमौर ज़िला का जो स्नो उसमें आता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल्ड बैठक करी है। तो उसकी कुछ थोड़ी जानकारियां मैं देना चाहूँगा ताकि हम इसमें जिस तरीके से हमारी प्रेपरेशंस है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/4/1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी एससीज़ के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसा मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमिडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की ओर से 75 बुलडोज़र्स, 54 बैकहो एक्सकवेटर्स, 9 ट्रैक एक्सकवेटर्स और 19 ट्रैक एक्सकवेटर्स और जो है स्किड स्टीयर्स लोडर्स स्नो डिवीज़न में हमने इनको तैनात करने के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन एडिशन टू दिस 18 नंबर मशीनरी फ्रॉम नॉन स्नो बाउंड एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। जो हमारे निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल थी, जेसीबीज़ है या पोकलेन्स है, उनको भी हमने टेम्परेली अगले 2 महीने के लिए वहाँ से शिफ्ट करके हायर एरियाज़ में भेजने का निर्णय जो है वो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है, ताकि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसको मैंने विपक्ष के समय में भी बड़ी गंभीरता से उठाया था जब मैं विपक्ष में था, कि स्नो क्लियरेंस के समय में बहुत धांधली हमको देखने को मिलती है। ठेका कितने का दिया जाता है स्नो क्लियरेंस का, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कितनी बर्फ़ साफ़ हुई है और उसमें कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 नंबर ऑफ बैकहो एक्सकवेटर्स, 3 नंबर स्किड स्टीयर लोडर्स एंड 2 न्यू स्नो ब्लोअर मशीन्स। ये पहली बार हिमाचल में ली जा रही है। एक स्नो ब्लोअर को रोडू डिवीज़न में रखा गया है और एक को रामपुर डिवीज़न में रखा गया है। और ट्रैक एक्सकवेटर्स एंड ये और 2 नंबर आपकी ट्रैक एक्सकवेटर्स। और ख़ास करके जो अभी हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियाँ जो है वो उनको यूज़ करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसके चलते ये नई गाड़ियाँ जो है हम नई मशीन्स हम ले रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हमको एक सहयोग इलाके में और प्रदेश में जितने भी हमारी एक्सकवेशन का कार्य है या रेस्टोरेशन का कार्य है, उसके लिए ये कार्य उसमें ये जो है वो साबित होगा।